हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिकेट टॉक बाय तरुण भरतवाल। ये जो है ना, ये ऐसे ही नहीं कहा गया, कैचेस विन मैचेस। इंडिया ये मैच हार गया है। कोई बोले बॉल गीली थी, साबुन थी, वेट आउटफील्ड थी, जो मर्जी बोलो। 53 पे मार्करम का कैच यशस्वी जायसवाल ने छोड़ा लॉन्ग ऑन पे। इतना आगे थे वो बाउंड्री के, यहां कैच था, कैच छोड़ा अलग, 6 रन गए अलग। 53 पे थे, 110 मार के गए हैं। 47 और 10 57 रन्स मारे। पार्टनरशिप की, छक्के की मिसफील्ड, 3 चौके, 2 जड्डू ने छोड़े, 1 कुलदीप ने। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो फ्री के रन बांटे हैं 6, 4, 10, 4, 14 और 4, 18। मैच हम हारे हैं, 4 बॉलें शेष रहते। तो डिसअपॉइंटिंग था टेस्ट मैच के साथ साथ। अब हम वनडे में भी हार रहे हैं। बॉलिंग प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। पिछली वीडियो के पिछले मैच की पोस्ट मैच में मैंने आपको ये पॉइंट उठा के दिया था कि जो हमारी इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग है, ये जो सपोर्ट कास्ट है, ये सपोर्ट कास्ट जो है वर्ल्ड कप में दिक्कत करेगी। प्रसिद्ध कृष्णा वाज नॉट अप टू द मार्क पूरी बॉलिंग में। फील्डिंग हमारी ठीक नहीं थी। एंड में जाकर हमने 15 गेंदों में 11 सिंगल दिए और 4 डॉट बॉलें, और सारी फील्ड आगे होने के बावजूद जो महाराज और बॉश की जो है बल्लेबाजी हुई। मैं कहना चाहूंगा कि हम सिर्फ यहाँ पर बॉल गीली होने से और एंड में नहीं हारे हम एक तरह से बैटिंग में भी हैं। जब जडेजा और राहुल की इनिंग्स आपने अगर देखी हो, मतलब फटी पाई गई है। एंड के 10 ओवरों में मतलब रन बॉल के हिसाब से रन थे, और जो बीच के ओवर्स होते हैं 20 से लेके 40 ओवर तक, उसमें हमारी टीम जो है वो समझती है ओडीआई खेल ही नहीं रहे, हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और यही जो डिफरेंस है आता है, उसमें तो उन्होंने अच्छा ही खेला जब तक कोहली और गायकवाड़ थे, खेल स्ट्राइक रहे रोटेट थे, हो रही थी स्ट्राइक रोटेट हो रही थी, वो एटलीस्ट। मार भी रहे थे। हाँ। बट जब एंड आया तो देखो, 2 प्रेडिक्शन की थी, लाइव गए थे हम मिड मैच में। इमराज ने बोला था हम 10-15 रन कम है, वो भी सही निकला। जेसन ने बोला था कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीतेगी, उसकी प्रेडिक्शन जो है वो ठीक हुई। और ये जो 10-15 रन हमारे कम थे। जडेजा की मैं बात करूं, चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे, जडेजा अपने प्राइम से निकल चुके हैं। जड्डू बॉलिंग में 11 ओवर कराए हैं, जड्डू और वॉशिंगटन से, और 66 के 69 रन्स दिए हैं उन्होंने। तो बॉलिंग में कुछ नहीं किया हमने, और बैटिंग में हमने 27 बॉलों में 24 रन, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हमें सीधी सीधी नीड दिखती है हार्दिक पांड्या की। मैंने तो मिड इनिंग में भी बोला था कि यहां पर आप जड्डू की जगह हार्दिक पांड्या को लेकर आओ, तो जो है, जो एंड का हमारा जो फायर पावर होना चाहिए था, वो जो है हमें मिलता। और हम 300 रन पे थे 40 ओवर में। तो फिर हमने आखिरी 10 ओवर में क्या बनाया? 58 रन बनाए हमने, रन अ बॉल। अगर जडेजा की जगह आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ही चाहिए, उसकी जगह अक्सर के लिए जा सकते हैं। अक्सर के भी अटैकिंग अब तो इनको ना बोला गया था, ऑस्ट्रेलिया में अक्सर को मौका दिया गया था, और जड्डू को ये तभी कन्वे कर दिया गया था कि जब इंडिया में साउथ अफ्रीका आएगी तब आपको जो है वो मौका दिया जाएगा। बस हो गया मौका फिर अब। हाँ, मौका हो गया। तो मतलब चलो, अभी ओडीआई वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है, बट ये हार जो है वो हजम होने वाली नहीं है। इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के अंदर जॉइंट हाईएस्ट चेज किया है साउथ अफ्रीका ने, मोहाली में किया था। ऑस्ट्रेलिया ने आई थिंक जब जेम्स फॉल्कनर ने 4 छक्के टांगे थे जिशांत शर्मा को। आज तक इंडिया में सेकंड जॉइंट हाईएस्ट टारगेट चेज हुआ है। फर्स्ट इंडिया ने ही किया था 360 उसी सीरीज के अंदर जो चेज किया था। तो अगर मैं पहली इनिंग्स की बात करूं, तो पहली इनिंग्स में वैसे हम मिड इनिंग्स वाले शो में डिस्कस कर चुके हैं। पहली इनिंग्स में कोहली और गायकवाड़ ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। मैंने मिड इनिंग्स में भी बोला था थोड़ी जल्दी कर गए कोहली भी और गायकवाड़ भी, ये सोचते हुए कि पीछे जो है वो स्कोर बना लेंगे। दोनों ही जल्दी कर गए। उनमें से एक को थोड़ा सा इनिंग्स को आगे और लेकर जाना चाहिए था। ये गलती जो है वो उनसे हुई है। मैं गायकवाड़ की तो इतनी गलती नहीं मानता, लेकिन कोहली
बीइंग सच अ प्रो उनको थोड़ा सा इस चीज को और आगे जो है वो लेके जाना चाहिए था, क्योंकि जो शॉट उन्होंने स्ट्रेट मारा उसमें जान ही नहीं थी और ग्राउंड जो था वो बड़ा था। ओवरऑल हमारी बैटिंग में केएल राहुल ने चलो स्कोर अच्छा किया, लेकिन जो साथ में उनके पार्टनर थे उनसे उस तरीके से स्कोर जो है वो निकल नहीं पाया। और एनगीडी की हमने मिड इनिंग्स में भी तारीफ की थी, 10 ओवर में 51 रन्स दिया उन्होंने। एंड में जो उनका चेंज ऑफ पेस और जो वेरिएशन थी और जो लेंथ उन्होंने आगे पीछे की, ये रन और भी कम होते अगर विराट कोहली की जगह पे और कोई बैट्समैन होता हमारा। तो एनगीडी ने उनको भी काफी अच्छी बॉल कराई है, 2-4 ही लूज बॉल्स थी जो उन्होंने एक फ्लिक का छक्का मारा था कोहली ने जो पावर प्ले के अंदर ही पड़ा था। उसके अलावा साउथ अफ्रीका की बॉलिंग से हमें ना यहाँ पे ये सीखना है कि जो मिड ओवर्स होते हैं हमारी बॉलिंग उसमें इफेक्टिव है ही नहीं। डेथ बॉलिंग इन्होंने पिछले मैच भी मैं कहूंगा डेथ बॉलिंग अच्छी थी, मतलब जिस हिसाब से एक्सपीरियंस है बॉलर्स को, डेथ बॉलिंग और जो ओपनिंग बॉलिंग है वो अच्छी थी। बट मिडल ओवर्स में हम रन को कंटेमिनेट नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ। मिड ओवर्स के लिए ही तो कुलदीप, अब यहाँ पर तो एक्सक्यूज ही आ गई ना मिड ओवर्स में कि बॉल ही आपकी साबुन बन चुकी है। अब जब बॉल ही साबुन बन चुकी है और साबुन इंडिया में हिस्ट्री में पहली बार तो ड्यू आई नहीं, तो हर साल ही आती है ये ड्यू। तो चीज मैं भी कई बार ये सोचता हूं कि अगर आपको मालूम है ड्यू आनी है तो फिर टॉस आ गया ना मेन फैक्टर। 20वां टॉस हार गए, पता नहीं क्या प्रोबेबिलिटी बनती होगी अब कि हम 20 टॉस लगातार हार चुके हैं वनडे क्रिकेट के अंदर, लगातार ऑन द ट्रॉट। फाइनल 2023 के वर्ल्ड कप से सिलसिला शुरू हुआ था, जिसको भी अब 2 से ऊपर साल हो चुके हैं, 2.5 साल हो चुके हैं। तो टॉस हम हार गए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर ग्राउंड की सिचुएशन ऐसी है तो फिर या तो आप डे नाइट मैच ना रखो, आप डे का मैच रख लो। मतलब बैट और बॉल के बीच में इक्वल जो है वो कंपटीशन होना चाहिए। तो देखो इंडिया में क्रिकेट तो सबने देख लेनी है, जो अगर ग्राउंड के अंदर बैठकर मैच देख रहा है तो वो अगर 9 बजे भी आ जाएगा, अगर वो रात शाम को आ गया है तो वो दिन में भी आ जाएगा। और जिसने टीवी पे मैच देखना है वो फिर पार्ट्स में देख लेगा। आप जो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते हैं वो सुबह 9 बजे ही शुरू होते हैं, वो भी तो लोग देखते ही हैं मैचेस। पिछली ओडीआई सीरीज 9 बजे शुरू हुई है, तो अगर व्यूअरशिप की इतनी इनको टेंशन है तो वो तो आ ही जानी है। वनडे क्रिकेट में तो आपको व्यूअरशिप मिल ही जानी है। तो आप जो है ये बॉल और बैट के बीच का जो बैलेंस है, मतलब ये तो फिर टॉस पे डिपेंडेंट हो गए। तो अब अगर हम टॉस जीत जाते, वो पहले बल्लेबाजी करते, मैं कहता हूँ फिर वो 380 भी बना देते, हम 380 भी चेस कर लेते आराम से। तो फिर अगर अगला मैच में वो फिर से टॉस जीत गए और उन्होंने फिर से जो है वो बॉलिंग की, विशाखापट्टनम में पास ही तो है सारा, वही तो एरिया कवर कर रहे हो सारे। तो फिर हम जो है फिर तो यही खेल के चलेंगे, भी 400 रन मारना पड़ेगा और उसमें भी कोई गारंटी नहीं। हाँ, 400 भी चेज हो जाए कुछ नहीं पता। बट पॉइंट वही आ गया ना जी, कैचेस विन मैचेस। अगर आप मार्करम का कैच पकड़ लेते तो गेम वहीं पर जो है वो खत्म हो जाती। ब्रूइस आके मार के चले गए लेकिन वो कैच पकड़ा गए। मेन पॉइंट था मार्करम मेरे हिसाब से 18वें ओवर में कैच छूटा था। पिछला मैच भी कैचेस पे ही जीते हैं, जो 2 कैच आए कुलदीप के ओवर में, जो उनमें से एक भी छूट जाता हम मैच हार गए थे। तो मेरे को यशस्वी जायसवाल पे ना थोड़ी सी खिज मचती है कि वो अपनी फील्डिंग को कैजुअली क्यों लेते हैं। वो एक इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं, बहुत गालियां खा चुके हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी और रोहित शर्मा से भी। 5 कैच छोड़े थे जब मतलब आप एक युवा खिलाड़ी हो, आप जो है तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते हो, आप सुपरस्टार बनना चाहते हो, आप इतनी मेहनत करके आए हो, तो फिर फील्डिंग में भी थोड़ी मेहनत करो ना। क्या ये एक इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी से ऐसे कैच छूटा है बाउंड्री के ऊपर, ये इंटरनेशनल। और जब दूसरा कैच उन्होंने ब्रूअर्स का पकड़ा तो भी भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे, मैं कैच पकड़ लिया। अरे भगवान को शुक्रिया अदा करना तो फिर आप फील्डिंग क्यों कर रहे हो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी से। अब यही कैचेस विन मैचेस, वर्ल्ड कप याद है T20 का, सूर्या और ट्रेविस हेड वाला कैच भी अगर आपको याद हो, जो 2023 के वर्ल्ड कप में आया था, रोहित शर्मा का कैच जो ट्रेविस हेड ने पकड़ा। तो कैचेस जो है वो टूर्नामेंट बदल देते हैं। कैचेस की बात करता हूं, इंडिया इंग्लैंड गई थी, पहला मैच इंडिया टेस्ट मैच जीती थी, शांत शर्मा ने बाउंसर डाल के जिताया था। अगले टेस्ट मैच में एलिस्टर कुक ने इनको धो डाला था और उनका कैच पंकज सिंह की बॉलिंग पे पॉइंट पे पता किसने छोड़ा था, जड्डू ने। उस कैच से हम पूरी सीरीज हार गए थे। आपको एक कैच को और बताऊंगा, ब्रेंडन मैककलम की आपको इनिंग्स याद होगी? या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर जो कोहली ने कैच छोड़ा था, जो कोहली ने कैच। तो कैचेस विन मैचेस। हम चाहे जितना मर्जी रोना रो लें कि जड्डू जी थी। एक इनिंग्स और याद आई मुझे,
रोहित शर्मा की 264 उसमें तो चलो 4 रन स्टार्टिंग पे में 4 रन पे 4 रन थर्ड पे मैन पे कैच जो है छूटा वो था। कैच, तो ये कैचेस विन मैचेस जो कहावत बनी है क्रिकेट की, वो ऐसे ही नहीं बनी। मेरे तरफ से इंडिया जो मैच हारी है वो सिर्फ और सिर्फ हारी है अपनी फील्डिंग की वजह से। नांद्रे बर्गर हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी, चले गए। जॉर्जी की हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, चले गए। नांद्रे बर्गर की हैमस्ट्रिंग पुल होने की वजह से उनके ओवर जो है वो मार्करम ने पूरे किए, लेकिन हम फिर भी उसका फायदा नहीं उठा पाए। बॉलिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में हमने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की इस बार। सेकंड इनिंग्स में हमने पिछले मैच के बाद भी बोला था साउथ अफ्रीका को अगर दोबारा रन चेज करने को मिलेंगे तो वो जो है पहले कुछ ओवर आराम से खेलेंगे, तो वही वो खेले और बाद में उन्होंने गेम पलट दी। यहाँ पे मिड ओवर्स आ जाते हैं काम में, क्योंकि पहले वो अब 35 से 40 ओवर में पावर प्ले लगता है कि 30 से 40 में पावर प्ले लगता जो है? एंड वाला होता है वो तो 40 से 50 में आता है ना, नहीं, और जो 40 वो चार जहां पर आपके सिर्फ 4 प्लेयर जो है 30 से 40 में, वो 30 से जो 40 का जो पावर प्ले था उसमें एंड के 2 ओवर हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन आखिरी ओवर में हर्षित राणा फिर 2 छक्के खा गए। आपको मालूम है वो तैयार है, आप उसे फिर अगर बाउंसर ही मारनी है तो पेस वाली बाउंसर मारो ना। आपने एक उधर खाया स्क्वायर लेग के ऊपर और एक आपने डीप मिड विकेट के ऊपर इतना लंबा छक्का खाया, वहीं पर धागा खुल गया। उसके बाद एक छक्का कुलदीप ने खा लिया, उसके बाद चलो विकेट आ गई, लेकिन तब तक तो मैच जो था वो खत्म ही हो चुका अगर था। एक छक्का आ जाता है उसमें सिर्फ रन का नहीं होता, मोमेंटम बहुत मिल जाता है बैट्समैन को, कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। उसने आपने चलो एक छक्का खा लिया, उसके बाद जो आप दूसरा छक्का कह रहे हो उन्होंने खाया, बॉल ठीक थी बट वो जो आपने पहले 6 से जो उन्हें कॉन्फिडेंस दे दिया, वो कॉन्फिडेंस ही छक्का खा गए आप, उसी से मार खा गए आप। एंड में जाकर जब महाराज और बॉश बैटिंग कर रहे थे तब आपने इतनी आसानी से सारे सिंगल जो है वो जाने दिए, तो फिर आप उनको पता ही था कि भाई पीछे नांद्रे बर्गर भी है या जोरजी भी है, वो भी आ जाएंगे और आप जो है उन्हें सिंगल देते रहे। और उनका पर्पज ही उस टाइम पे ये था कि हम सिर्फ सिंगल सिंगल करके जो है वो वहीं से मैच जो है वो जिता लेंगे। मेरे हिसाब से डिसअपॉइंटिंग था, इन्हें सीरीज यहीं पर क्लोज कर देनी चाहिए थी। बॉलिंग में प्रॉब्लम है अभी भी, हमारी जो बॉलिंग है अगर इनको अपनी बॉलिंग को ठीक करना है तो इनके पास बुमराह सिराज जो सपोर्ट कास्ट है अब उसमें इनको चुनना होगा, हर्षित राणा और अर्शदीप में से। स्पिनर में हमारे पास कुलदीप है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, स्टार्ट शोइंग सम कॉन्फिडेंस इन वॉशिंगटन। वॉशिंगटन को अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, ओडीआई सेटअप में अगर आप उनको लेकर आ रहे हैं, उनको बॉलिंग का कॉन्फिडेंस जो है वो आपको देना पड़ेगा। मार तो हर कोई खा रहा है, और जब लेफ्ट हैंडर जोरजी आए थे तब जो है तब भी जो है वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग पे नहीं लाया गया। ऑफ स्पिनर अगर आप, अरे यार आप वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग पे नहीं ला रहे, बॉलिंग उनका एक स्ट्रॉन्गर परसूट है। और मार्करम जो है वो 6 से 7 ओवर जो है वो करवा के गए हैं, बैटिंग वो है मेन बैट्समैन है वो, तो वो 6 से 7 ओवर अगर ऑफ खिला स्पिन क्यों तक रहे हो करा फिर के गए हैं वॉशिंगटन को? और उनकी जो जगह ऊपर आपको भेजी वहां पे उनसे जो है वो स्ट्राइक नहीं रोटेट हो रही, फिर इससे बेटर तो अगर उनसे सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट ही खिलवानी है तो जड्डू को पहले भेज देते, फिर उनको एंड में उनसे अटैकिंग क्रिकेट खिलवा अगर लेते। अटैकिंग ही खिलवानी है फिर तो पंत भी बैठे हुए हैं, क्योंकि बॉल तो करा ही नहीं रहे वाशिंगटन। पॉइंट तो यही ना, हमने तो उनको रखा हुआ है। अब आप देखो ना, 2 बॉलर से हमने 11 ओवर करवाए। मैं बोल रहा था कि ये बॉलर 15 से 20 ओवर आपको दे सकते हैं, लेकिन आपने उनसे सिर्फ 11 ओवर करवाए। बेसिकली आपके पास वो 2 प्लेयर्स हैं एक बॉलर का कोटा पूरा करने के लिए। अब अगर आप जैसे हम कहते हैं कि 6 बॉलर हम ओडीआई में क्यों खिलाते हैं, ताकि एक दिन किसी बॉलर का माड़ा जा रहा हो तो हम दूसरा बॉलर उसकी जगह पे बॉल करा सकें। तो वाशिंगटन किस लिए बर्तन धोने के लिए लाया हो? नहीं तो आपने जो है आज प्रसिद्ध कृष्णा का दिन अच्छा नहीं था, बहुत मार पड़ी है उन्हें, 60 रन पड़े हैं उन्हें, बहुत मार पड़ी है। ब्रेट्सकी को जब उन्होंने एंड वाली सिचुएशन थी तो लेग स्टंप के बाहर जो है आप उनको जो है वो बॉल दे रहे हो, तो ये जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वाज नॉट अप टू द मार्क। बैटिंग अच्छी थी लेकिन 10-15 रन कम थे। वैसे तो अब हमारी जो इंडियन बैटिंग टीम है, बैटिंग ऑर्डर है, उसको ये समझ जाना चाहिए था कि पिछले मैच में हम 18 रन से सिर्फ हमारा बचाव हुआ था, वो इसलिए क्योंकि 11 पे 3 हो गए थे। अब आप देखिए यहाँ पे कोई 11 पे 3 वाला सेटअप नहीं था और 4 बॉलें रहते वो बड़े आराम से, मतलब अगर वो कॉर्बिन बॉश को टीम मैनेजमेंट रोकती ना तो वो 48वें ओवर में मैच जो था वो खत्म कर देते। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे को कप्तानी में भी ढील लगी, अच्छी कप्तानी नहीं है बट ये। हम इनको इतना अभी कह भी नहीं सकते बॉलिंग अपने लाइनअप को, क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। नहीं, एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। आप भारत के लिए खेल रहे हो, भारत में खेलते हुए अगर आपको ऑन द जॉब एक्सपीरियंस लेना है तो ये सारे मंझे हुए खिलाड़ी हैं आईपीएल के, तो आप प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग करना जानते हो।
तो अगर आप ये एक्सक्यूज लोगे कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं, डेथ बॉलिंग का एक्सपीरियंस किस इंटरनेशनल बॉलर को नहीं होता। तो मेरे हिसाब से जो है ये हार जो है मेरे को नहीं पच रही है कि ये हम जीता हुआ मैच जो है वो उनको प्लेट में सजा के दिया है। टेस्ट मैच हारे हैं हम रिकॉर्ड रनों से, और यहां पर जो है हमने रिकॉर्ड रन चेज करवा दिए अपने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की टीम से। तो एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। मैं तो इसे समराइज यही करूंगा कि अब मेरे को यह लग रहा है कि जो टेस्ट मैच हारे हैं शायद हम वनडे सीरीज भी ना हार जाएं, क्योंकि टॉस तो मेरे को लगता नहीं हम जीतने वाले हैं अगले मैच में भी, और पहली बैटिंग करके लॉ ऑफ एवरेजेस जरूर कैचअप होगा। मेरे को नहीं लगता कोहली साहब तीसरी 100 दे पाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस है, उनकी पिछली 3-4 इनिंग्स में इकट्ठे जो है वो स्कोर आया है। और आप टॉस की बात कर रहे हो, मुझे इससे एक रील याद आई कि एक रील थी कि अगर दोनों साइड हेड्स भी होगा तो भी मुझे लगता है इंडिया जीत नहीं पाएगी, ये सिक्का सीधा खड़ा हो जाएगा। ये सिक्का। तो आज तो टॉस की प्रैक्टिस भी कर रहे थे केएल राहुल टॉस से पहले। तो मेरे को लगता है एक ना इंसिडेंट था, फाफ जो है टेस्ट मैच में टॉस करने के लिए बवुमा को लेकर आए थे, प्रॉक्सी कैप्टन। तो बवुमा ने टॉस किया था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी 11 में से जो हमें लगता है सबसे ज्यादा किस्मत वाला प्लेयर है हर्षित राणा, तो उनको लेके जाया जाए अपना अगले कैप्टन तो वही है प्रॉक्सी हमारे। कैप्टन बनाकर, और उनसे टॉस करवाया जाए। तो क्या पता हम टॉस जो है वो जीत जाए, और इससे जो हमारी सीरीज है वो भी हमारी चपट में आ पाए। लेकिन अब एक पॉइंट और आता है, ये सारे जो हमारे T20 मैच होने हैं 7 बजे मैच शुरू होना है। अब इसका मैं रीजन देता हूँ आपको, क्योंकि ये जो सेंटर्स हैं रांची, विशाखापट्टनम, रायपुर, यहाँ पर ड्यू ज्यादा मिलती है हमें इस सीजन में। ये जो जनवरी से लेके मार्च तक का सीजन होता है, बेटा और जो धर्मशाला IPL में के मैच होना है और मोहाली में मैच हाँ, होना है, वहाँ तो ड्यू T20 बहुत आई तो ड्यू दिखेगी। तो वहां भी क्योंकि मिलेगी। ये जो IPL में आप कह रहे हो ना कि डेथ बॉलिंग का होता है एक्सपीरियंस, ये IPL में मैचेस होते हैं उन सेंटर्स में जो मंझे हुए सेंटर्स होते हैं, वहां इतनी ड्यू नहीं देखने को मिलती। और अरे IPL होता आप भी जून में। प्रैक्टिस करने कब गए थे? प्रैक्टिस कल वहां थे ना, तो साबुन से बॉलिंग करते ना। तो ये तो एक्सक्यूज है ना, जब आपको मालूम है ड्यू होगी तो फिर तो आप तो किस्मत के सहारे बैठे हो ना, टॉस जीत मुझे के। लगता है अब अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो कोई आपको एक्सक्यूज नहीं कोई चाहिए, एक्सक्यूज नहीं बनता, कोई आपको एक्सक्यूज अपनी नहीं गलती बनता। माननी पड़ेगी। आप जो है उतने ओवर का एक 20-20 मैच आपस में खेल लेते, और रिसोर्सेज की कोई कमी कोई थोड़ी कमी है। थोड़ी। आप ग्राउंड में जाकर जो है साइड जब वाली आप पिच पे खेल लेते। ऑस्ट्रेलिया जाके पूरा स्टेडियम रेंट कर सकते हो, ये तो अपने ही घर है। ये तो अपना ही घर है, तो मतलब वो तो साबुन से खेलने की प्रैक्टिस कर लो ना। फिर ऐसा करो ना, साबुन बनवा लो सीम वाला, और साबुन को फेंकने की प्रैक्टिस कर लो, तो फिर आपको जो है वो, और साबुन हम कर रहे हैं जहां पर बॉल ज्यादा गीली हो रही थी साथ ही उसके चेंज हो बाद जाती है। चेंज हो रही थी। चेंज होने के बाद आखिरी बॉल पे कुलदीप ने जोर से छक्का खाया लॉन्ग ऑन के ऊपर ड्राई बॉल के साथ, और फिर उसके बाद हमारे कप्तान साहब ने उसी के बाद अगला ओवर जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा को दे दिया। अगर ड्राई बॉल हाथ में आई थी तो एक ओवर जड्डू को दे के देखना चाहिए था, वाशिंगटन को देख सकते वाशिंगटन थे। का देख। मतलब आपको जब ड्राई बॉल आपके पास थी तो आप स्पिनर को ट्राई कर सकते थे, और आपको यह भी मालूम था कि स्पिनर जो है साउथ अफ्रीकी स्पिनर पे फंसते हैं। मैं ब्रूइस की बात नहीं कर रहा, मैंने पिछली बार भी बोला था, ब्रेट्स के भी फंसते हैं स्पिनर पे। ब्रूइस जो है मतलब वो धागा खोलने वाला प्लेयर है, और उसने धागा खोला। मेडन 50 जो है वो उसने बनाई है, क्या उसने छक्के टांगे हैं। ठीक है, एक मारने के बाद वो लालची प्लेयर है, उसके बाद वो आउट हो गया। ओवरऑल जहां से मैंने वीडियो शुरू की थी मैं वहीं पे खत्म करूंगा। कैचेस विन मैचेस, चाहे वो आप गली में खेल रहे हो, चाहे वो पार्क में खेल रहे हो, चाहे वो ग्राउंड में खेल रहे हो, चाहे वो बरांडे में खेल रहे हो, कैच पकड़ोगे तो मैच पकड़ोगे, कैच छोड़ोगे तो मैच छोड़ोगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें दबा के, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वनडे से पहले और उसके बाद।